वेलकम बैक टू योर चैनल बायो एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय अर्चना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी और बायो साइंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि CSIR नेट हो गया, DBT JRF। और रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं जो ICFRE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फॉर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट और वेदर इट इज़ साइंटिस्ट बी पोस्ट। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम आप प्लीज़ कुछ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आप हमें बता दो। मैंने सर्च किया बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के लिए, लेकिन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक खुल रहे हैं। बट जब आप उस पेपर को एक्सेस करने जाते हो तो आपको पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर फाइल इज नॉट अवेलेबल। तो अब क्या है कि अब वो सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मुझे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया है, जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ करवाने वाली हूँ। टोटल जो है उसमें 100 क्वेश्चंस हैं और उसको बारी बारी से डिफरेंट पार्ट्स में मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो यही वो पेपर है। ये जो पेपर है आपका वो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है फॉर टेक्निकल असिस्टेंट। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि पैटर्न क्या है। पैटर्न जो है ना वो आपका सिमिलर इसी टाइप का होगा और ये ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है, तो मैं इसको आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग जो है ना बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं आपको ये भी बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है क्या है नहीं है, ये सब कुछ बताऊंगी। और सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम लोग ऐसे इसको डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे, जैसे कि 10-10 क्वेश्चन का सेट बना के फिर उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ और चीजों पे। जैसे कि अब देखो, अब पहला क्वेश्चन जो है इसका, जो टोटल 100 क्वेश्चंस में से मैं अभी आपको 61 to 70 करवा रही हूँ। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है। वो है आपको जैसे कि इंग्लिश के ऊपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर, तो उसके लिए मैं अलग से करवाऊंगी। जो रेलेवेंट सब्जेक्ट का जो 61 के ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है वो अब मैं आपको करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट्स बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो क्या है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है इज द सब स्टडी ऑफ ट्री एज बाय काउंटिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स, और ईच रिंग इक्वल्स 1 ईयर एंड इट इज यूजफुल इन इकोलॉजी, क्लाइमेट साइंस एंड फॉरेस्ट्री। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो कि आप ये नोट कर लो कि डेंड्रो मीन्स ट्री है और क्रोनो मीन्स टाइम होता है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या हुआ, ट्री टाइम हो गया। अब आप क्या कर सकते हो कि एक डायग्राम जो है वो ट्री रिंग्स को दिखा रही है, उसका एज लेबल करके रख लो। तो ये जो है ना, इस तरह से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत याद रहेगा कि आपने क्या किया, रूट वर्ड देखा और आपने एक डायग्राम भी साथ में बना लिया, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरह से आप पढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, और इसका आंसर है कर्नाटका। सो इट इज इन कर्नाटका एंड पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नोन फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन, एंड इट वाज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। आप लोग क्या कर सकते हो कि अब ये क्वेश्चन आपको पता चल गया। अब क्या है कि इससे कुछ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप क्या करो, एक टेबल प्रिपेयर कर लो डिफरेंट नेशनल पार्क्स के और डिफरेंट स्टेट्स के। उसके बाद आप उसमें हाईलाइट कर लो प्रोजेक्ट टाइगर पार्क्स, एंड आप इस तरह से आप स्टडी करो ताकि आपकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाओ इजीली। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंशन वुड इज फाउंड इन। देखो, टेंशन वुड इज फाउंड इन, तो कोनिफर्स है, एंजियोस्पर्म्स है, फर्न्स है, ब्रायोफाइट्स है, तो आंसर होगा एंजियोस्पर्म। और जो टेंशन वुड है इज फॉर्म इन एंजियोस्पर्म हार्डवुड ट्रीज ऑन द अपर साइड ऑफ लीनिंग स्टेम्स टू पुल देम अप, राइट। और इन कोनिफर्स द लोअर साइड फॉर्म्स कंप्रेशन वुड। आप लोग क्या कर सकते हो कि एंजियोस्पर्म टेंशन वुड अपर साइड, कोनिफर्स कंप्रेशन वुड लोअर साइड। सो रिवाइज दिस अंडर प्लांट सपोर्ट एंड मूवमेंट टॉपिक। तो आपको पता चल गया कि टेंशन वुड क्या है, कहाँ किस में फॉर्म होता है, एंजियोस्पर्म में ऑन द अपर साइड ऑफ द लीनिंग स्टेम टू पुल देम अपराइट, और कोनिफर्स में क्या होता है, ये लोअर साइड में फॉर्म्स कंप्रेशन वुड फॉर्म करता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो है ना वो ऐसे टर्मिनोलॉजी पता चल गया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जिसको ये पता होगा इजीली इसको सॉल्व कर सकता है। कोई इसमें CSIR की तरह बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको।
अब क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाइमैक्स यूनिट। तो इसमें बता रहा है एसोसिएशन, कंसोसिएशन, डिफरेंशिएशन एंड फेसिएशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि इन प्लांट कम्युनिटी इकोलॉजी climax units refers to stable plant associations like association, consociation, fasciation. Differentiation is not a climax unit, it is a biological term. तो आप क्या कर सकते हो कि एक लिस्ट ऑफ क्लाइमेक्स यूनिट्स वर्सेस नॉन क्लाइमेक्स टर्म्स जो है आप बना लो, और इस तरह से आप उसका एक सक्सेशन स्टेजेस और उसका डेफिनेशन वगैरह भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आ रहा है मेगास्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म्स टू डिनोट। तो क्या होगा, मेगा स्पोरोफिल क्या क्या हो जाएगा इसमें, इसमें कार्पेल, स्टामेन, लीव्स, फीमेल कोन बताया है। तो इन जिम्नोस्पर्म्स मेगा स्पोरोफिल्स आर मॉडिफाइड लीव्स that bear ovules and form the female cones, and in angiosperm ovules are found inside carpels। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं, एक ऐसे छोटा सा डायग्राम बना लो, जिम्नोस्पर्म मेगा स्पोरोफिल फीमेल कोन, और एंजियोस्पर्म कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस तरह से आप उसको लेबल करके एक डायग्राम से आप डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो एक फ्लो चार्ट बना के आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड है उसको सॉल्व कर सकते हो। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस अकर्स थ्रू। तो इसका आंसर क्या है, आप सारे इसमें ऑप्शंस देख लो, इसका ऑप्शन है बी। और राइजोपस reproduces sexually by gametangial copulation where two gametangia directly fuse to form a zygospore, a part of zygomycetes लाइफ साइकिल। अब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, एक डायग्राम बना लो शोइंग जाइगोस्पोरेंजियम फॉर्मेशन, राइट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई विथ एग्जांपल, और आप इस तरह की जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी इससे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा बायोटेक का है। फर्स्ट डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम डिस्कवर्ड इज। तो इसको आप याद कर लो, ये इसका आंसर होगा यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। और क्या होता है कि यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए रिपेयर एंजाइम एंड इट रिमूव्स यूरासिल which arises due to cytosine deamination from DNA strands during base excision repair। आप क्या कर सकते हो कि आप फर्स्ट डीएनए रिपेयर एंजाइम कर लो, उसके आगे लिख लो यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, आप फ्लो चार्ट बना लो इसी टाइप के सिमिलर टॉपिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योस्टैसिस इज। तो आपको मैं पहले बता दूं कि क्या होता है। होम्योस्टैसिस जो है इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल स्टेबिलिटी, एग्जांपल टेम्परेचर, पीएच, ग्लूकोज, डिस्पाइट एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। तो आप इसको जब ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेसिस्ट चेंज इसका आंसर होगा। तो ये क्या करता है कि मेंटेन करता है इंटरनल टेम्परेचर, जैसे हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, वो जो इंटरनल बैलेंस होता है टेम्परेचर का, वो होम्योस्टेसिस उसको बोलते हैं। एंड आप जो है वो होम्योस्टेसिस को आप बोल सकते हो कि इट इज इंटरनल बैलेंस। आप इसका एग्जांपल्स में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि विच एक्सपोज्ड वुड विल डिके फास्टर, सैप वुड, सॉफ्ट वुड, फाइबर रिच वुड, हार्ड वुड। तो इसका होगा सैप वुड इज द लिविंग आउटर पार्ट ऑफ ए ट्री, rich in moisture and nutrients and ideal for fungal bacterial decay. Heartwood is more resistant due to deposits of antimicrobial substances। अब आपको सैपवुड के बारे में पता चल गया, हार्टवुड के बारे में पता चल गया, इसका आंसर है सैपवुड। और ये क्या है ना, एक्सपोज्ड वुड है और ये जल्दी डिके होता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। नाउ आप जो है डिफरेंट पार्ट जैसे कि बार्क, सैपवुड, हार्टवुड, कैम्बियम, ये सबको ना लेबल कर लो। सैपवुड मतलब जो प्रोन टू डिके है, जो डिके इजिली हो जाता है। उसके बाद है द एक्टोमाइकोराइजा फॉर्म्स एन इंटरसेलुलर नेटवर्क ऑफ हाइफी। उसको क्या बोलते हैं,
हाउस्टोरिया, बस्क्यूल्स, हार्टिग नेट और वेसाइकल्स। तो इसका होगा एक्टोमाइकोरिजा फॉर्म से हार्टिग नेट, ठीक है, एंड इंटरसेल्युलर हाइफल नेटवर्क दैट फैसिलिटेट्स न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आपको कुछ कुछ टर्म्स है, बस देखो डायरेक्टली टर्म से पूछा गया है, ऐसा कुछ नहीं, जिसको ये पता है कि इस टर्म का ये मीनिंग है वो इजिली इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और एंडोमाइकोराइजा में क्या है, अर्बस्क्यूल एंड वेसाइकिल होता है, एक्टोमाइकोराइजा में हार्टिग नेट होता है। बच्चों ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, और फिर पार्ट 3 ऑनवर्ड्स जो है, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कोई भी जो एग्जाम प्रिपरेशन है, वेदर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हो, DBT की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ICFRE की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपसे मैं यही कहूंगी कि आप मुझसे इंटरेक्ट करो। अभी मैंने ICFRE के ऊपर ये जो जो वीडियो बनाया है, वीडियो सीरीज बनाया है, उसमें स्टूडेंट्स का ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैम आप बनाओ इस पे, तो फिर मैंने उस पे बना रही हूँ, बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रही हूँ, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग स्टूडेंट्स एंड गाइडिंग देम। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए ना, आप यू कैन जस्ट सिंपली कमेंट एंड राइट मैम हमें ये आप करवा दीजिए, तो मैं उसके लिए टाइम निकाल लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।